हेलो बच्चों, चलिए आज देखते हैं क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन पहला और दूसरा तथा तीसरा 3 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मेरे चैनल मैथ बाय मास्टर जी को कर लीजिए सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और वीडियो को शेयर भी करते रहिए अपने उन फ्रेंडों के पास जो 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं और कहीं सुविधा उपलब्ध नहीं है कहीं कोचिंग आने जाने की, तो इस चैनल से उन्हें पूर्णतः लाभ प्राप्त होगा, अतः उन्हें शेयर कर दिया कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का हल हम लोग कैसे करेंगे। उसके बाद से यह दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे, उसके बाद यह तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसको किस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से हल करने का विधि मैं बताऊंगा, तो ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को। चलिए देखते हैं। देखिए पहला है जो क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का हर एक क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात याद कर लेना है। साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, साइन कोस 30 का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, कोस 60 का वैल्यू कितना होगा। तो ये सब याद करना बहुत ही ज़रूरी है यदि आप 8.2 का प्रत्येक क्वेश्चन आसानी से हल करना चाहते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे किए हैं हम। साइन 60 डिग्री का मान रखे हैं √3/2। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। साइन और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। हमने इसके पीछे वाले वीडियो में बताया है कि किस प्रकार साइन, कोस और टेन का मान याद कर लेने से सेक का, कोसेक का और कोट का मान याद हो जाएगा। तो पीछे का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए पुनः, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो इसको हम हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ √3 में √3 से गुणा कीजिएगा तो 3 आएगा, उसके बाद से 2 में 2 से गुणा कीजिए तो 4 आएगा, यहाँ 1 में 1 से गुणा कीजिए 1 आएगा और नीचे 2 दूनी 4 आएगा। अब इसको बट्टा का जोड़ बनाकर, यदि आप 10 में बढ़िया से पढ़े होंगे क्लास 5, 6, 7, 8, तो आपको बट्टा का जोड़ सिखाया गया होगा। अगर बट्टा का जोड़ भी आपको 10 में नहीं आता है तो फिर तो आप महान हैं। इसलिए तो देखिए यहाँ बट्टा का जोड़ आप बनाकर हल कर दीजिए, 4/4 आएगा, एक आंसर आ जाएगा। तो यह आपका सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से है जिसमें आपको वैल्यू याद करना होगा, वैल्यू रखना होगा और उसको सॉल्व करना होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं हम। 2tan² 45 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो देखिए सॉल्यूशन दो में क्या है, ये 2 पहले से है तो गुणा में, और tan² 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो tan स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो वह रखेंगे और स्क्वायर है cos स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद से साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और स्क्वायर है क्वेश्चन में तो स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार स्क्वायर करने से यहाँ से गुणा करने पर 1 से 2 में गुणा कीजिएगा 2 ही आएगा। उसके बाद से आगे √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। उसके बाद से 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ भी √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। अब इन तीनों का क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 है, और तीनों का एलसीएम लेकर 1 का 4 का एलसीएम लेकर इसका भिन्न का जोड़ घटाव बना देंगे और
जोड़ घटाव बनाने के बाद हमारा 8/4 आंसर आ जाएगा। अरे 8/4 आएगा, 8/4 को क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। उसके बाद से चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। काफ़ी आसान विधि है, क्योंकि हमारे बातों को आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आसानी से हल कर ले जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए cos 45 डिग्री का मान और sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। यही एक वैल्यू है कि cos का भी मान उतना ही होता है, sin का भी मान उतना ही होता है। sin थीटा बराबर कब होता है, cos थीटा के, जब cos थीटा के जब कोण थीटा का मान क्या हो 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री पर क्या होता है, साइन और थीटा, साइन थीटा और cos थीटा का मान बराबर होता है। अतः साइन थीटा का भी मान साइन 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होता है और cos 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होता है। तो यहाँ से देखिए cos 45 है तो cos 45 का मान हो जाएगा 1/√2। उसके बाद से नीचे में है sec 30 डिग्री, तो cos का याद होगा, cos 30 डिग्री का याद होगा तो sec का आराम से आप मान याद कर लेंगे, मतलब cos का याद होगा तो उसी को उल्टा कर दीजिए तो sec का मालूम हो जाएगा। तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो sec उसका उल्टा होता है, तो इसलिए √2 को और 2 को ऊपर लिखे हैं और √3 को नीचे। उसके बाद से cosec 30 डिग्री है, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और sin का उल्टा होता है cosec, तो sin का उल्टा cosec होता है, तो जाहिर सी बात है यह अभी मान बदल जाएगा, ऊपर ये चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 1, तो यहाँ से 2/1 यह हो गया। तो हम क्या किए, यहाँ cos 45 डिग्री का मान रखे, sin 30 डिग्री का, sec 30 डिग्री का और cosec 30 डिग्री का मान रख दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे उसके बाद से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1/√2 को उसी तरह रखेंगे, उसके बाद से यहाँ क्या करेंगे, इसका भिन्न का जोड़ बना देंगे। भिन्न का जोड़ बनाए हैं तो √3 और 1 का एलसीएम √3 है। उसके बाद से यह √3 से यह √3 खत्म हो जाएगा, तो 1 बचेगा, 2 में 1 से 2 में गुणा कीजिएगा तो 2 आएगा यह। उसके बाद से यहाँ 1 का पहाड़ा √3 बार पढ़िएगा तो √3 आएगा, तो √3 से 2 में गुणा कीजिएगा तो 2√3 आएगा, 2√3 आएगा। उसके बाद से यहाँ 1/2 ऊपर उसी तरह रखिए। उसके बाद से यहाँ 2 और 2√3 आ गया आपका यहाँ से। उसके बाद से √3 नीचे एलसीएम लिए थे तो उसी तरह है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, बट्टा में है तो इसको गुणा में बदलेंगे तो √3 चला जाएगा ऊपर और 2 + 2√3 नीचे आ जाएगा, तो 1/√2 यहाँ देख लीजिए। और गुणा में इसको किए हैं तो √3 चला गया है ऊपर और 2 + 2√3 आ गया आपका नीचे। अब इसको गुणा सिंपली कर देंगे, जिस तरह गुणा किया जाता है, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, √3 ऊपर हो जाएगा और 2 में यहाँ देखिए गुणा करेंगे कैसे, √2 से 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2√2 होगा। फिर √2 से 2√3 में गुणा करेंगे तो 2 ये 2 इसी तरह रहेगा यह। उसके बाद से यह √2 और √3 का गुणा कीजिएगा तो √6 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से इतना हमें प्राप्त हुआ। उसके बाद से चूँकि नीचे रूट नहीं रखा जाता है, नीचे में क्या किया जाता है, रूट नहीं रखा जाता है, इसलिए इसका परिमेयकरण जब किया जाएगा तब जाके हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो चलिए देख लेते हैं इतना का परिमेयकरण किस प्रकार किया जाएगा। परिमेयकरण करने के लिए सबसे आसान विधि है, 9 में आप पढ़े हैं तो परिमेयकरण उसमें करने का सिखाया गया होगा आपको। परिमेयकरण करने का आसान विधि है, नीचे जो है ना उसी को लिखेंगे ऊपर, लेकिन यहाँ साइन चेंज कर देंगे। यदि प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ क्या है हमारा, यहाँ प्लस है तो प्लस है, यहाँ जो है प्लस है तो इसको लिखेंगे उतना ही 2√2
अब प्लस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे। और 2√6 सही से लिखा नहीं पा रहा है चूँकि उंगली से लिखना है, तो देखिए इसको, चलिए आपको दिखा देते हैं कैसे। यहाँ अगले पेज पर हम इसको सॉल्व किए हैं, तो वहाँ से आपको दिखा देते हैं बढ़िया से, देख लीजिए। इसको वैसे ही हम लिखे हैं, यह जो आया था वहाँ पीछे, उसके बाद से ये नीचे वाला वैसे ही लिखे हैं, सिर्फ साइन को क्या किए हैं, चेंज कर दिए हैं। यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या कर दिए हैं, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिए हैं। सेम बात वहीं लिखेंगे, क्योंकि सेम बात लिखेंगे तभी ना ऊपर वाला से नीचे वाला कट जाएगा, फिर हमारा वही आंसर बच जाएगा। इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना करने से हमारा फाइनल आंसर आएगा, इसलिए इसको किया जा रहा है। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको कि कैसे गुणा करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे और आंसर लेकर आएंगे हम। तो यहाँ से 3 से इसमें और फिर √3 से इसमें, दोनों में गुणा कर लेंगे। √3 से गुणा कीजिएगा 2√2 में तो आएगा आपका 2√6, फिर √3 से गुणा कीजिएगा 2√6 में तो आएगा आपका 2√18, ठीक है। उसके बाद से नीचे वाला देख लीजिए, यह है आपका a + b इंटू a - b, यह है आपका। तो a + b इंटू a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², ठीक है। तो इस फॉर्मूला पर यह है आपका। तो यहाँ से यह सॉल्व हम कर लेंगे। देखिए a + b इंटू a - b का फॉर्मूला होता है a² - b², ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम इसको गुणा किए हैं तो इतना आया 18, समझाए इसको पहले ऊपर, उसके बाद से a² - b², ठीक है। तो इसको उतना ही रखेंगे, सिर्फ 18 को क्या करेंगे, यहाँ 18 9 दूनी 18 होता है, तो 9 के बदले क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 9 के बदले क्या आया है, बाहर 3 आया है। उसके बाद से यहाँ देखिए 2 दूनी 4, यहाँ 2 दूनी 4 और √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 बाहर आएगा, तो 4 दूनी 8 यहाँ आया। उसके बाद से यहाँ भी 2 दूनी 4 और 6 का √6 का गुणा कीजिए 2 बार, तो 6 आएगा बाहर, तो 4 × 6 = 24। तो 8 और 24 कैसे आया, यह आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर किए हैं तो 8 और 24 आया है। तो ऊपर आपका क्या हो गया, ऊपर आपका हो गया 2√6 और 2 × 3√2। तो यहाँ से 2 हम क्या किए हैं, कॉमन ले लिए हैं, -2 को कॉमन ले लिए हैं। यहाँ से -2 को, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो -2 को कॉमन लिए हैं, तो -6 यहाँ बच जाएगा, -6 यहाँ बच गया। उसके बाद से यह माइनस था तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि -2 कॉमन लिए हैं, -2 कॉमन लिए हैं, इसलिए यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद से 3 और √2 यहाँ बच गया। उसके बाद नीचे देख लीजिए, -24 रुपया कर्ज है और 8 रुपया धन है, तो धन को दे दीजिएगा 24 में, तो 16 रुपया भी कर्ज बचा रहेगा। तो माइनस और माइनस यहाँ से कट गया, और 2 से ये 8 बार में कट गया, 2 से 8 बार में कट गया। तो आपका यहाँ प्लस वाला पहले लिख देंगे, तो प्लस वाला क्या है आपका 3√2 है, तो 3√2 को पहले लिख दिए और माइनस वाला को बाद में लिख दिए। उसके बाद से नीचे 8 बचा है तो 8 लिख दिए। तो यह आपका हो गया फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक बार अपने से खुद इसको कॉपी पर बना लीजिएगा, पूरा कन्फर्मेशन हो जाएगा कि हाँ किस तरह बना है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।